हाय एवरीवन और P4A मैथमेटिक्स मैजिक आज आया है फिर एक नई वीडियो के साथ। ये ट्रिग्नोमेट्री वीक चल रही है और हम इसमें मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को ही कवर करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं वो भी काफ़ी वास्ट हैं। उन टॉपिक्स पर एक वीडियो बना देना या 10 वीडियोस बना देना या यूं कह लीजिए 100 वीडियोस बनाना भी बास टाइम पर सफिशिएंट होता है और बास टाइम पर सफिशिएंट नहीं भी होता है। तो हम किसी भी टॉपिक को ये कहकर नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर इतने वीडियोस बन गए हैं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने में एक अलग प्रॉब्लम होता है। मगर P4A मैथमेटिक्स मैजिक के प्लेटफॉर्म पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपको हर टाइप का सिलेक्टेड प्रॉब्लम लेकर आए जिससे आपको उस प्रॉब्लम का लॉजिक समझ में आ जाए और फिर वैसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें, क्योंकि मैथ्स में काउंटलेस प्रॉब्लम्स होते हैं हर टॉपिक के ऊपर। आप जितना ब्राउज़ करोगे आपको उतनी अलग अलग क्वेश्चंस इनकाउंटर होंगे, तो ऐसे तो आप कितने वीडियोज़ उन टॉपिक्स पर बना सकोगे। तो गाइस इसीलिए हम आज भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। जो कल के वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था, आज हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर जाएंगे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं। और वीडियो में शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, इस वीडियो का एक प्रीव्यू दे दूं कि आज हम वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास होगा एज यूजुअल द क्विज टाइम, जिसमें कल के क्विज के सही आंसर्स के विनर्स को भी बताया जाएगा। और आज से एक नया एडिशन है हमारे वीडियोस में, वो है टिप ऑफ द डे। आज हम आप लोगों को एक नायाब टिप देंगे एंड ऑफ द वीडियो में। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर दिन की वीडियो आपको ऑटोमेटिकली आ जाए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR are PQ equals to 7 centimeters, QR is equal to 25 centimeters and angle P is equal to 90 degrees. हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ tan Q माइनस tan R। सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या मिसिंग है? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एग्जामिनर ने आपको फिगर ही नहीं दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर नहीं है और जो जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं वो असेंबल्ड भी नहीं है, तो सब कुछ आपको ही करना होगा। तो इस प्रॉब्लम के मीडियम से पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आप ट्रिग्नोमेट्री का फिगर कैसे बनाओगे। टू स्टार्ट विद सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा एज यूजुअल राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अतराफ ही रोटेट करता है। अब क्वेश्चन में ट्रायंगल का क्या नाम दिया है? क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम है PQR। मगर इससे पहले रैंडमली आप अल्फ़ाबेट्स डालो, आप इस क्वेश्चन को फर्दर रीड करो, जिसमें दिया गया है एंगल P 90 डिग्री है। तो फॉर श्योर शॉट आपका एंगल P जहाँ पर L शेप बन रहा है, आप लोग वीडियो में देखिए, जहाँ पर आपका L शेप फॉर्म होगा, दिखा आपको? तो ये L शेप पे हमने लेटर P को लिख दिया है। अब आपके पास दो वर्टिसेस बच रहे हैं, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, और ये दोनों अक्यूट वर्टिसेस होंगे। तो अब फ्रॉम द 3 अल्फ़ाबेट्स PQR आपके पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं Q एज वेल एज R। तो अब आप इनको भी प्लेस कर लीजिए। अब आपकी मर्जी है, Q और R को आप कहीं पर भी लिख सकते हो। यू कैन प्लेस Q ऑन द टॉप एंड R एट द बॉटम, और एल्स यू कैन प्लेस Q एट द बॉटम और R एट द टॉप। तो ये आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। तो पहली डिमार्केशन है जहाँ पर भी 90 डिग्री दिया होगा, पहले आपको वो प्लेस कर देना है। ये हमारे पास फिगर आ चुका है। अब हम इसके मेजरमेंट्स को लिखते हैं। तो मेजरमेंट्स में PQ 7 सेंटीमीटर्स है, सो आई एम पुटिंग PQ 7 सेंटीमीटर्स, और फिर आपके पास QR आ रहा है 25 सेंटीमीटर्स। तो ये आपका जो QR है ये आपका हो चुका है 25 सेंटीमीटर्स। अब
मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि अगर 3 साइड्स में से 2 साइड्स दिए हुए और एक मिसिंग है तो आप उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो अब यहाँ पर आपकी थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। एंड क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और ये बेस साइड दी हुई है तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस की स्ट्रैटेजी। तो ऑल यू हैव टू डू इज, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, you'll write from the figure in triangle RPQ भी लिख सकते हो आप लोग, QPR भी लिख सकते हो। QPR जनरली होता है कि जहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है वो अल्फ़ाबेट आपका ट्रायंगल के नेम में बीच में लिखा जाना चाहिए। ये आपके मैथ्स की ज्योमेट्री का बेसिक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे, मगर सिर्फ पहले पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मेलिटी से के लिए लिख लीजिए। यू हैव टू पुट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। आपको इसका पूरा डिटेल मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज नथिंग बट योर क्यू आर ओवर हियर, सो वी जस्ट गोइंग टू पुट क्यू आर स्क्वायर या आर क्यू स्क्वायर लिख लीजिए, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस दूसरी वाली साइड पी क्यू स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर होने वाला है। ये हमने हमारा पाइथागोरस भी असेंबल कर लिया। अब आफ्टर गोइंग ऑन फर्दर हम लोग सीधे फाइंड आउट करते हैं द मिसिंग वैल्यू x। तो x फाइंड आउट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज, पहले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को ले लीजिए, तो यू गेट अ 25 स्क्वायर माइनस, उसके बाद ये जो साइड दी हुई है आपको उसका स्क्वायर कर देना है 7 स्क्वायर। तो आपको 25 का स्क्वायर विल बी 25 इंटू 25 विच इज 625 माइनस 7 का स्क्वायर आपको देने वाला है 49। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग कॉल्ड एज 576। और लास्ट स्टेप में आपको जो भी आंसर आता है आपको निकालना होगा उसका स्क्वायर रूट। तो 576 का स्क्वायर रूट आपको 24 सेंटीमीटर्स दे देगा। अगेन स्क्वायर रूट्स भी कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो गाइस फॉर्मेलिटी सेक के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए एग्जाम में और फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। जो मिसिंग साइड है आप उसको x ले लीजिए और यहाँ पर क्योंकि हाइपोटेन्यूज और एक साइड दी हुई है तो हमें माइनस स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो भी फाइनल आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ओके तो हमें मिसिंग साइड भी यहाँ पर मिल गई है विच इज़ नथिंग बट 24 सेंटीमीटर्स। अब हम लोग जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो की तरफ। तो लेट अस सी, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है tan Q। तो मैं आपको बता दूं tan Q क्या है। tan इन जनरल फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और अगर आपको याद होगा मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था OR या OR, राइट, O बाई A। O का मतलब ऑपोजिट है और A का मतलब एडजेसेंट है। तो अब हम जाते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर कौन सा एंगल है, यहाँ पर एंगल Q लिखा हुआ है, तो आपको रेफर करना पड़ेगा आपके बेस एंगल Q को। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस एंगल Q। अब इस Q के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, तो इस Q के ऑपोजिट में आप देख सकते हो x है और x की वैल्यू क्या है, इट इज़ नथिंग बट 24 सेंटीमीटर्स, राइट। तो पहले हम लोग लिखते हैं ऑपोजिट साइड इज नथिंग बट PR और फिर आ जाता है इसी एंगल Q की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी। तो गाइज ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है, इसे बिल्कुल भी टच मत करिए। अब ये जो दो साइड्स बन रहे हैं इसमें ये वाली आपकी ऑपोजिट हो गई है क्योंकि ये एकदम इसके सामने वाली साइड है और ये जो बच गई है ये आपकी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट आपकी हो गई है PQ। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो PR की वैल्यू आपको मिली है 24 और जो PQ है उसकी वैल्यू आपको मिली है 7। ये एक रेशो है तो इसे ऐसे ही रखिए। फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं द अदर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विच इज tan R। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग tan R। अब क्योंकि R की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पर एपेक्स एंगल की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ, दैट इज योर R। तो जब हमें tan R फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, दैट इज ऑपोजिट बाई एडजेसेंट साइड या फिर द OR रूल। अब इसमें tan R के ऑपोजिट, अब आप देखिए R के ऑपोजिट एकदम सामने कौन सी साइड है,
फिगर में देखिए, इट इज़ पी क्यू, राइट। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर पी क्यू और एडजेसेंट, जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज तो हमेशा दोनों केसेस में वही है। तो अब एडजेसेंट कौन सी हो गई, अगर ये ऑपोजिट होगी तो इसकी जो बाजू की साइड जुड़ी हुई है वो एडजेसेंट हो जाएगी, और एडजेसेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 24। सो इट इज़, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले पी आर, फिर पी क्यू की वैल्यू लिख देते हैं 7 और पी आर की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 24। ओके, अब जब आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग फाइनल प्रॉब्लम में देखते हैं क्या पूछा है उसने। देन द वैल्यू ऑफ योर सो कॉल्ड tan Q माइनस tan R इज नथिंग बट, दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास आता है 24/7 माइनस 7/24। अब गाइज इस स्टेप में आप लोगों को जो फाइंड आउट करना है दैट इज नथिंग बट योर LCM। ओके, तो बी वेरी केयरफुल, हमें निकालना है यहाँ पर LCM। तो 7 और 24 का LCM इज नथिंग बट 168। ओके, तो 7 और आपके 24 का LCM 168 आ जाता है। तो आप नॉर्मल LCM फाइंड आउट कर लीजिए कि 7 की टेबल में 168 इज गोइंग टू कम हाउ मेनी टाइम्स, इट्स गोइंग टू कम 24 टाइम्स, और 24 की टेबल में 168 इज गोइंग टू कम हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। सो यू गेट 24 is 576 minus you have got what is called as your 49. Okay, तो अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, यू आर लेफ्ट ओवर विथ समथिंग 527 डिवाइडेड बाय योर 168। ओके, तो ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता है गाइस, बिकॉज यू कैन नॉट रिड्यूस इट टू द लोवेस्ट टर्म फर्दर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ही एंड हो जाती है। तो आफ्टर दिस प्रॉब्लम हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो tan Q माइनस tan R की वैल्यू 527/168 हो गई है। अब चलते हैं, इफ 3 tan A इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एज वेल एज योर cos A। अब इस क्वेश्चन में तो भाई दूर दूर तक ना उसने किसी ट्रायंगल की बात की है, ना उसने कोई मेजरमेंट्स दिए हैं, उसने बस एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पकड़ा दिया है और फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि sin A और cos A फाइंड आउट करो। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, केयरफुली देखिए। सबसे पहला स्टेप आप लोग कंसिडर करोगे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो ही इज गिवन 3 tan A इज इक्वल टू नथिंग बट 4। अब इसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि tan A तो रह जाएगा अपनी जगह पर और 4 भी होगा अपनी जगह पर, मगर ये जो साइड में 3 जुड़ा हुआ है ये जाएगा सीधे 4 के नीचे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोजिंग इज गोइंग टू चेंज टू योर डिविजन। तो आपके पास देख सकते हो आप जो tan A है विल गेट ट्रांसपोज टू 4/3। ओके, नाउ गाइज दिस tan A 4/3 इज एक्चुअली not a measurement, it's a ratio. Be very very careful. ये जो आपको वैल्यू आ रही है ये एक रेशो है, ये ऐसे सेंटीमीटर्स कहीं पर नहीं लिखा है, ये मेजरमेंट नहीं, ये सिर्फ रेशो है। इसका मतलब ये होता है कि tan का फॉर्मूला क्या है, इट इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो इस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड का जो रेशो है ना वो 4:3 है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू अज्यूम इट टू बी ऑपोजिट साइड हम लोग ले लेते हैं सम 4k एंड एडजेसेंट साइड को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं सम 3k। इस प्रॉब्लम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि 4k कहाँ से आ गया मैम, 3k कहाँ से आ गया। सी गाइस सिंपल सा लॉजिक है, 4/3 आप नहीं ले सकते हो, इट्स नॉट 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये एक रेशो है। तो इसके साथ आपको कॉन्स्टेंट्स लगाने होंगे 4k एज वेल एज योर 3k। ओके, ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ, जब आप k की वैल्यू ढूंढ के उससे मल्टीप्लाई करते हो ना तो जो आंसर मिलता है आपको वो एक मेजरमेंट हो जाता है, वो जब लेंथ हो जाती है। ओके, सो 4k एज वेल एज 3k। अब हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रॉब्लम का। तो ये हमने बना लिया इसका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे दे दो 90 डिग्री, क्योंकि कोई ट्रायंगल का नाम वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ाबेट यहाँ पर A है तो इसे ऊपर नहीं लिख के हम लोग बेस एंगल ले लेते हैं। फिर यहाँ पर B ले लो आप, यहाँ पर C ले लो, अपनी मर्जी से ABC ट्रायंगल बन जाता है। और उसके बाद
ऑपोजिट साइड कितनी होने वाली है, तो आपने लिया है एंगल ए, राइट। तो एंगल ए में ऑपोजिट, तो अब आप देखो सामने एकदम इसके कौन सी साइड है, तो ये हो गया आपका 4K, और एडजेसेंट इसकी कौन सी साइड है, ये आपका हो गया 3K, और बचता है कौन, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लगा लेते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लो आप, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, तो मैंने कल आपको रूल बताया था, हम लोगों को प्लस करना होगा दोनों को। तो पहले हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर AC, पहले हम लोग AB का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आपको मिलने वाला है 3K होल स्क्वायर। फिर उसके बाद BC का स्क्वायर कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा 3 3 9 और फिर K स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और फिर K स्क्वायर, और दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 25K स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ 3K इंटू 3K, और यहाँ पे आएगा 4K इंटू 4K। ओके, तो अब आपके पास आ गया है 25K स्क्वायर, और एंड में आपको निकाल लेना है इसका स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और जब K स्क्वायर बाहर निकलेगा तो रह जाएगा खाली 5K। तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब आ जाते हैं हम लोग साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। साइन A इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, जो मैंने कल आपको बताया, द ओह रूल। तो ऑपोजिट साइड आपकी कितनी हो गई है 4K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 5K। तो K और K तो भाई कट जाएंगे, और आपके पास वैल्यू बच जाएगी 4/5। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके cos A की तरफ, और cos A इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बन जाता है योर आह रूल, और A जो एडजेसेंट साइड है वो है 3K और हाइपोटेन्यूज है 5K। तो यहाँ पर भी K कैंसिल हो गए और रह गया है आपका 3/5। तो इसके साथ हम ये दोनों प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के एंड पर आ जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं गाइस हमारे क्विज की तरफ, और क्विज का आज का क्वेश्चन इन्हीं प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। और हमारा क्वेश्चन है कि इफ 5 sin A इज इक्वल्स टू 4, हमें फाइंड आउट करना है tan A माइनस cos A। इस प्रॉब्लम का प्रोसीजर डिट्टो जो मैंने अभी प्रॉब्लम आपको कराई है उसके जैसा ही होगा। और क्विज टाइम का लास्ट वाला कल का क्वेश्चन क्या था वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। हमारी क्विज का कल का क्वेश्चन था कि ओके, in triangle ABC, AC is equals to 5 centimeters, BC is equals to 4 centimeters, और हमें find out करनी थी the value of your AB as well as sin A। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से जो AB की सही वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 3 सेंटीमीटर्स, और जो वैल्यू sin A की मिलेगी बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमें मिलने वाला है 4/5। तो ये हमारे आंसर्स हैं, एंड हमें सही आंसर देने वाले सैयद अली हैं। उस आईडी से हमें आंसर सही आया है, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को आप लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए ताकि आपके लॉजिक्स और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत हो सके। एंड काइंडली कमेंट ऑन माई वीडियोज़ ताकि हमें इन कमेंट से और ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्विज टाइम भी फ्रेंड्स, और मैंने आपको कल की क्विज भी दे दी है जो सॉल्व करना है आपको। अब मैं आपको टिप ऑफ द डे बता देती हूँ, और आज की टिप ऑफ द डे है कि मैथ्स का डर कैसे भगाया जाए। तो आज एक ही टिप आपको इस पर मिलने वाली है, और वो है कि मैथ्स आप जब भी करने बैठो, रिलीव योर सेल्फ ऑफ ऑल द प्रेशर्स ऑन योर माइंड। अपने दिमाग से सभी प्रेशर्स को हटा लीजिए, फिर चाहे वो प्रेशर्स आपके फैमिली प्रेशर्स हों, या आपके फ्रेंड्स प्रेशर्स हों, या स्टूडेंट लाइफ के प्रेशर्स हों, या फिर एग्ज़ाम का टेंशन, एग्ज़ाम की डेट शीट, पोर्शन, प्रॉब्लम्स कितने हैं, अभी ये चैप्टर में कितना और बाकी है करने का, सॉल्यूशन कितना बड़ा है, वेयर डू आई स्टैंड कितना कंप्लीट हुआ है, ये सब चीज़ों को आपके दिमाग से निकाल दीजिए। आप जो भी पढ़ने बैठ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, आप उसे एक और सिंगल चैप्टर कंसिडर करके पहले उसमें परफेक्ट हो जाइए, बिकॉज द मोर प्रेशर यू विल टेक यू विल गेट कन्फ्यूज्ड विद द थिंग्स। तो पूरा पोर्शन तो दूर की बात है, आप एक सिंगल चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो होप आप ये टिप को अप्लाई करोगे,
आज ही अप्लाई करोगे और देखोगे कि एक सिंगल टिप से आपको कितना इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे और सारे टिप्स जानने के लिए मेरे वीडियोस के साथ और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।